ना है किसी का माइक अनम्यूट हुआ है तो उसे प्लीज म्यूट रखे। ब्रह्मा रेड्डी सर, आपका माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है तो प्लीज करके आप ध्यान रखें, उसे अनम्यूट ना करें। तो दोस्तों, जैसे ही बाइनांस हम डाउनलोड करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आता है। आप कोई भी एक्सचेंजर कर सकते हैं, लेकिन बाइनांस P2P हम खरीद सकते हैं, काफी इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। इसके कारण हम बाइनांस यूज करते हैं। अगर आपके पास और कोई एक्सचेंजर है जिसमें डाई पॉलीगॉन अवेलेबल है, मैटिक पॉलीगॉन अवेलेबल है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं प्ले स्टोर से, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने यहाँ पे खुल जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद में हमें करना क्या है, हम जैसे ही ऐप में इंटर करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आता है, इंटर द ऐप। जैसे हम इसमें इंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए लॉगिन। लॉगिन मतलब अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप इसे लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो फिर आपको इसको रजिस्टर करना होता है। जो नए लोग हैं ध्यान में रखें, आपका अगर पहले से लॉगिन नहीं है, आपका अकाउंट नहीं है, रजिस्टर नहीं किया हुआ है, तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड विथ मोबाइल या फिर ईमेल आप कर सकते हैं। तो आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, और जिनका ऑलरेडी है वो लॉगिन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप ईमेल से भी इंटर कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं। हाँ, बाद में आप इंटर करने के बाद में इसमें वो मोबाइल भी हमें लिंक करना होता है और ईमेल भी करना होता है। दोनों चीजें चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसमें लॉगिन करते हैं तो दोनों पे मतलब मोबाइल और मेल पे भी हमारा ओटीपी आता है। अभी नीचे रेफरल कोड है, ये ऑप्शनल है। अगर है आपके पास, किसी आपके अपलाइन के पास, तो आप डाल सकते हैं, या फिर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल है। जैसे आप यहाँ पे मोबाइल या ईमेल से इंटर करते हैं तो एक ओटीपी आपके मोबाइल पर सेंड होता है। आपको यहाँ पे एग्रीमेंट को अलाउ करना होता है, आई एग्री, और नेक्स्ट करना होता है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो एक ओटीपी आपके मेल पे या मोबाइल पे चला जाता है, और वो ओटीपी जैसे आप डालते हैं तो फिर आप इसमें लॉगिन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे इसका जो कैप्चा है थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आपको एक ये स्टिकर दिख रहा है, और यहाँ पे नीचे भी एक स्टिकर दिख रहा है। अभी हमें करना क्या होता है, ये जो नीचे एरो दिखाई दे रहा है, ये एरो को हमें नीचे खींचना है, आगे खींचना है, ताकि ये जो स्टिकर है, जो नीचे के स्टिकर पर प्रॉपर अगर ये बैठ जाता है तो ये कैप्चा फिल होता है। ये थोड़ा अलग किस्म का कैप्चा है, तो जल्दी हमें समझ में नहीं आता है क्या करना है, लेकिन इसको इसी तरीके से हमें करना है। ये एरो जैसे हम आगे खींचेंगे तो ये कैप्चा उसके ऊपर आएगा और वो फिल हो जाएगा, और वहां पे राइट का निशान आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेंड कोड आता है। जैसे आप उसे टच करते हैं तो उसके बाद में कोड चला जाता है, और यहाँ पे हमें 1 मिनट का समय ये देता है। मतलब 1 मिनट के अंदर हमें उसका ओटीपी डालना होता है। अगर समय ज्यादा हो जाता है तो फिर से हमें सेंड कोड करना होता है, और फिर से 1 मिनट के अंदर हमें ये डालना होता है। अभी रीसेंड हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है, ये थोड़ा सेंसिटिव है, इसको हम बार बार नहीं कर सकते। अगर 3 से 4 बार अगर ओटीपी आप सेंड करते हैं तो ये कुछ समय के लिए आपका लॉक हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। मतलब बार बार हमें नहीं करना है, तो कोशिश ही करें 1 से 2 बार में आप प्रयास में वो हो जाए। चलिए इसके आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे जैसे ही आपने ओटीपी डाल दिया तो कुछ यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। यू हैव परचेस्ड क्रिप्टो करेंसी पे फॉर। अभी केवाईसी करने से पहले भी आप क्रिप्टो यहाँ से बाय कर सकते हैं, लेकिन ये हमें करना नहीं है, इसको हमें स्किप कर देना है। ये थोड़ा रिस्की वाला काम। उसके बाद में जैसे ही हमने ओटीपी डाल दिया, हम ऐप के अंदर इंटर हो गए, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्रोफाइल का चिन्ह है, उसको हम जैसे ही टच करते हैं तो यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट का यह ऑप्शन हमारे सामने खुल जाता है।
और जैसे वेरीफाई अकाउंट को हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो फिर हमारे सामने जो प्रोफाइल कुछ इस तरीके से खुलता है। प्रोफाइल को जैसे हम क्लिक कर देते हैं वेरीफाई अकाउंट, तो ये हमें हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हमारा आधार कार्ड का फोटो, ये हमें अपलोड करना होता है इसमें। चलिए आगे वो भी हम देख लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हमारी डालना होती है, फिल करना होता है हमें। जैसे आपका नाम है, जो आधार पे नाम है वही हमें डालना होता है, जो आपका एड्रेस है आधार पे वही हमें डालना होता है, और फिर हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद में हमें कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, और फिर ये सभी डिटेल डालने के बाद में देखिए इस तरीके का हमें ये फिल करना होता है। हमारा नाम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, हमारी कंट्री है, हमारा एड्रेस है, सिटी है, ये सब मतलब रेगुलरली जिस कोई भी ऐप को हम अगर ये करते हैं तो उसी तरीके का है, लेकिन जो आधार पे एड्रेस है वही हमें डालना है। इसके बाद में बारी आती है यहाँ पे हमारा आईडी कार्ड हमें अपलोड करना होता है। देखिए आपका अगर आधार से मोबाइल लिंक है तो आप 5 से 10 मिनट में भी आपका केवाईसी कर सकते हैं। आधार से मोबाइल लिंक है तो। अगर नहीं है तो फिर आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आईडी कार्ड सेलेक्ट करना होता है, और फिर आपको आधार की फोटो लेनी होती है। अभी फ्रंट का फोटो लेना है, फिर बैक का फोटो लेना है, इसमें थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि ये हम अपलोड करते हैं, फिर वो वहाँ से वेरीफाई करते हैं और फिर वो ओके होता है। देखिए आधार से मोबाइल लिंक नहीं है तो हमें आधार का फ्रंट बैक यहाँ पे अपलोड करना होता है। उसके बाद में एक सेल्फी हमारी यहाँ पे अपलोड करनी होती है, और फिर उसके बाद में यहाँ से ये वेरिफिकेशन होता है। इसको थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर आपके आधार को मोबाइल नंबर लिंक है तो ये हमारा डिजी लॉकर से हमारा आधार नंबर मांगता है। आधार नंबर जैसे हम डाल देते हैं, एक ओटीपी आपके आधार को जो मोबाइल लिंक है उसके ऊपर आता है, और वो ओटीपी डालने के बाद वो आपका डिजिटली आधार कार्ड, ये आधार कार्ड वो ले लेता है, और ये 10 से 15 मिनट में आपका केवाईसी यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए केवाईसी करने के बाद में, वेरीफाई होने के बाद में कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है उसके ऊपर हम थोड़ा-सा अभी जाएँगे। अभी केवाईसी करने के बाद में हमें फर्स्ट तो क्या करना होता है, हमारा पेमेंट मेथड ऐड करना होता है। ये रहा बायनांस। अभी देखिए यहाँ पे है हमारा प्रोफाइल। अभी जैसे हम प्रोफाइल को क्लिक करेंगे इस तरीके से, अगर आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ है तो आप इस तरीके से आपको वेरीफाई का टिक यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। अभी अकाउंट वेरीफाई होने के बाद में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है पेमेंट मेथड ऐड। अभी देखिए यहाँ पे पेमेंट मेथड का ये ऑप्शन दिया गया है। इसको हमें सेलेक्ट करना होता है, और यहाँ से हम किस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं और किस मोड से हम हमारे इसमें लेना चाहते हैं। चलिए क्लिक कर देते हैं इसको। देखिए इसको जैसे हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे P2P पेमेंट मेथड एडेड दिया है, क्योंकि मैंने ऐड करके रखा है। चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एडेड नहीं है तो नो एडेड ऐसा बता देता है आपको। तो यहाँ से पेमेंट मेथड ऐड करना है। अभी पेमेंट मेथड के लिए देखिए हम 2-3 प्रकार के मोड यहाँ पे है। जैसे कि बैंक ट्रांसफर के लिए आपको यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड, आपका अकाउंट सेविंग है, करंट है, कौन सी बैंक है, और यहाँ की ब्रांच कौन सी है। ये बैंक ट्रांसफर के लिए है। अगर आप यूपीआई देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आपका यूपीआई आईडी डालना होता है। अभी आपका यूपीआई आईडी आपको कहाँ मिलेगा? आप अगर फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो फ़ोन पे पे माय यूपीआई आईडी ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं, और वहाँ से आप आपका यूपीआई आईडी लेके यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है आईएमपीएस। आईएमपीएस में हमें क्या डालना होता है? जैसे कि यहाँ पे आपका नाम, आपका बैंक अकाउंट नंबर,
आपका आईएफएससी कोड, आपका बैंक कौन-सा है, सेविंग है और ब्रांच कौन-सा है, ये चीज़ें हमें ऐड करनी होती है। अभी मैंने तीनों ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया है, जैसे आईएमपीएस भी किया है, यूपीआई भी किया है और बैंक ट्रांसफर भी किया है। तो इस तरीके से ये पेमेंट मेथड ऐड करना है आपको। काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो मैं तो सभी को एक ही चीज़ बताऊँगा कि पहले तो आप क्या करें कि यूपीआई आईडी आप ऐड करें। ये काफ़ी ईज़िली है, केवल आपको यूपीआई आईडी डालना होता है और फिर ये यहाँ से आप खरीदना चाहते हैं तो आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप बेचना चाहते हैं तो आप यूपीआई पे पेमेंट ले सकते हैं। चलिए यहाँ से बैक आते हैं। ये आपने ऐड कर दिया, उसके बाद में हमें क्या करना होता है, हमें इसमें करेंसी चेंज करनी होती है। अभी सेटिंग में हमें जाना होता है। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे हमें जाना होता है करेंसी में। करेंसी में इसलिए जाना है ताकि हमें ये पता चले कि आईएनआर में उसका कितना प्राइस होता है। कई बार ये यूएसडी में होता है, डॉलर में होता है, तो हमें जल्दी समझ में नहीं आता है। यहाँ पे बहुत सारी अलग-अलग देश की अलग-अलग करेंसी है। बाइनेंस की खासियत ये है दोस्तों, बल्कि अगर आप दुबई को चले जाते हैं, तो आप वहाँ के करेंसी में भी आपका विड्रॉल ले सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल इंडिया में हैं, तो इंडिया की बात करेंगे। तो यहाँ पे आईएनआर हमें सेलेक्ट कर लेना है। आईएनआर अगर हम सेलेक्ट कर लेते, तो हमारा जो भी फंड बाइनेंस पे है, वो आईएनआर में हमें यहाँ पे दिखेगा। चलिए, फिर से हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल पर होम पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे होम का ऑप्शन है, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे ट्रेड है, यहाँ पे फ्यूचर है, यहाँ पे वॉलेट है। लेकिन हमारी काम की जो चीज़ें हैं, वो है वॉलेट और होम और P2P ट्रेडिंग। ये 3-4 चीज़ें ही हमें यहाँ पे जानकारी लेनी है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप इसको सीखने को जाएँगे तो महीना भर भी लग जाएगा। लेकिन हमें ज़रूरी क्या है? P2P ट्रेडिंग। चलिए P2P ट्रेडिंग को हम क्लिक कर देते हैं। P2P ट्रेडिंग को हमने जैसे क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने यहाँ पे खुल जाता है। अभी यहाँ पे हमें अलग-अलग रेट दिख रहे हैं, कुछ यहाँ पे 87 दिख रहा है, 88 दिख रहा है, यहाँ पे 8830 दिख रहा है, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसके कारण हमें करना क्या है, ऊपर के साइड में P2P एक ऑप्शन दे रहा है, तो हमें उसे क्लिक कर लेना है। जैसे हमने P2P को यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन हमारे सामने आ गया, तो हमें एक्सप्रेस को क्लिक कर देना है। एक्सप्रेस को जैसे हमने क्लिक कर दिया, तो इस तरीके से जो बेस्ट ऑप्शन है, वो बायनांस खुद ही हमें यहाँ पे दे देता है, मगर यहाँ पे मतलब हमें ढूँढने की आवश्यकता नहीं है। एक्सप्रेस मोड को हमें सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जितना फंड आप लेना चाहते हैं, उतना अमाउंट यहाँ पे आपको डाल देना है। और यहाँ पे सेल बाय दोनों भी ऑप्शन है, आप बाय करना चाहते हैं या फिर आप सेल करना चाहते हैं, तो सेल भी यहाँ से कर सकते हैं। अभी ये सेल का रेट यहाँ पे बता रहा है, मान लो आपको कुछ यहाँ पे 25 यूएसडीटी आपको सेल करना है। यहाँ पे करेंसी भी अलग-अलग है, आप कौन-सी करेंसी लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम के लिए हम यूएसडीटी ही खरीदते हैं, ताकि यूएसडीटी के हमें लेने में आसानी होती है। यहाँ पे यूएसडीटी बेचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और खरीदने वाले भी बहुत होते हैं। डॉलर के बाद में अगर सबसे ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन होता होगा तो यूएसडीटी में होता है। तो उसके कारण यूएसडीटी आसानी से हमें मिल भी जाता है, हम आसानी से सेल भी कर सकते हैं। अभी मान लीजिए आपको सेल करना है, सेल विथ ज़ीरो फी को अगर आप ये करेंगे तो इनसफिशिएंट बैलेंस। अभी देखिए वॉलेट में यूएसडीटी नहीं है, इसलिए ये बता रहा है कि आप सेल नहीं कर सकते, आपके पास बैलेंस ही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार फंड कौन-सा हमारे पास है, अगर कुछ बेचने जैसा है तो हम उसको सेल करेंगे, ताकि आपको सेल कैसे करना है वो भी पता चले। चलिए इसको लेटर करते हैं, वॉलेट में जाते हैं, वॉलेट में जो भी आपने ट्रस्ट वॉलेट से अगर कुछ भेजा है, तो वो वॉलेट में आपको यहाँ पे दिख जाता है। अभी जैसे मैंने वॉलेट में मेरे कुछ यहाँ पे 11,643 रुपए की करेंसी यहाँ पे है। अभी कौन-सी करेंसी है हम देखेंगे स्पॉट में। स्पॉट में जैसे हम चले गए, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास बीयूएसडी है। बीयूएसडी लगभग यहाँ पे कितना क्वांटिटी यहाँ पे सब बता देता है, 111 बीयूएसडी है और कुछ यहाँ पे लूना है। तो इस तरीके से हमें ये बताता है। चलिए फंडिंग में एक बार देख लेते हैं। अभी ये स्पॉट क्या है, जैसे हम कोई करेंसी ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस पे भेजते हैं तो ये स्पॉट में आता है और कोई करेंसी हम खरीदते हैं तो वो फंडिंग में आता है। इस चीज़ को हमें समझना है। अगर हमें कोई करेंसी बेचनी है, हमने ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस पे ली तो वो स्पॉट में आएगी।
लेकिन हमें उसको बेचना है तो हमें फंडिंग में लेना होता है, तभी हम उसको बेच पाते हैं। स्पॉट में से वो हम बेच नहीं सकते। इस चीज़ को समझना है। जब हम बायनांस पे कोई करेंसी खरीदते हैं तो वो फंडिंग में आता है। फंडिंग मतलब हमें उसे कैश करना है। चलिए फंडिंग में क्या है वो हम देख लेते हैं। फंडिंग में हमारे पास यहाँ पे मैटिक है। मैटिक को हम यहाँ से अभी बेच सकते हैं। देखिए हमारे पास 24 मैटिक है, लगभग उसका 1873 रुपए यहाँ पे प्राइस बता रहा है। चलिए अभी हम मैटिक को सेल करेंगे। मैटिक को भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, यूएसडीटी अगर करेंगे तो फास्ट सेल होता है। चलिए एक बार देखते हैं मैटिक को सेल करके। P2P ट्रेडिंग को हमने क्लिक कर दिया, सेल को हमने टच कर दिया। यहाँ पे एक्सप्रेस मोड को फिर से हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम सेल करने जा रहे हैं मैटिक। तो यहाँ पे हमें करेंसी सेलेक्ट करना होती है। मैटिक को हमने सेलेक्ट कर लिया। 79.87 का रेट यहाँ पे हमें मिल रहा है। चलिए मैक्स हम कर देते हैं। हमारे पास 24.78 का यहाँ पे ये फंड अवेलेबल है। चलिए सेल विद जीरो फी को हम यहाँ पे टच कर देंगे। यहाँ पे हमें जो रेट मिल रहा है, यहाँ पे हमें कौन से पेमेंट ऑप्शन से लेना है। अभी देखिए यहाँ पे आपने जितना पेमेंट ऑप्शन ऐड किया है, ये आईएमपीएस है, ये बैंक ट्रांसफर है, ये यूपीआई है, तो ये सबके रेट भी अलग अलग होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज्यादा कुछ नहीं। आप जिस पे देना चाहते हो उससे आप दे सकते हैं। चलिए मैं यूपीआई से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यूपीआई को मैंने टच कर दिया, यूपीआई पर ये निशान आ गया और यहाँ पे कंफर्म सेल को मैंने टच कर दिया। अभी कंफर्म सेल को हमने जैसे टच कर दिया तो वेटिंग फॉर बार पेमेंट, यहाँ पे हमारा ऑर्डर लग गया है। अभी हमें जाना है चार्ट में, और जब भी आप करेंसी बेचना चाह रहे हैं तो आपको ये देखना है कि सामने वाला ऑनलाइन है क्या। इफ यू नॉट रिस्पॉन्डिंग यू कैन रीच मी आउट, थैंक फॉर कॉर्पोरेशन। अभी इसका कुछ मैसेज आया है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उसने नंबर भी दे दिया है। अभी उनको मैसेज डाल देंगे हम पे फास्ट, मतलब उन्हें ये पता चलेगा कि हम ऑनलाइन हैं, आप जल्दी पे करें, हम जल्दी आपका करेंसी सेंड करेंगे। जब भी हम करेंसी बेचना चाहते हैं तब हमें पहले पेमेंट आता है, फिर हमें हमारा क्रिप्टो सेंड करना होता है। जब हम क्रिप्टो खरीदते हैं तो हमें पहला पेमेंट करना पड़ता है और फिर उसके बाद में हमें डॉलर मिलते हैं। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे ये जो समय दे रहा है वो समय के अंदर हमारा ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इन केस कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क का कुछ इशू है, यूपीआई डाउन है, तो थोड़ा समय लग सकता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। जैसे आप ऑर्डर लगाते हैं तो सामने वाले को पूछे क्या वो ऑनलाइन है। आप खरीदना भी चाहते हैं तो भी उससे पूछे वो ऑनलाइन है, तो ही पेमेंट करना है ताकि आपका ट्रांजेक्शन फास्ट हो। अदरवाइज होता कुछ नहीं है, लेकिन ऑर्डर में समय लग जाता है। अगर सामने वाला ऑनलाइन नहीं है फिर वो बाद में देखेगा, फिर वो पेमेंट करेगा, तो यहाँ पे टाइम हमारा ये हो जाता है, ज्यादा लगता है। बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है। अभी इनको हमने मैसेज डाल दिया पे फास्ट टाइम हो ऑनलाइन, तो वो फास्ट करेगा, पेमेंट करेगा, और पेमेंट जैसे करेगा तो फिर हम उसको क्रिप्टो सेंड कर देंगे। तो काफी सिंपल है। नया नया हमें हो सकता है ये हार्ड लगे, लेकिन एक दो बार अगर आप कर लेते हैं तो काफी ये इजी है। अभी नया कौन सा भी काम हमें हार्ड ही लगता है, लेकिन एक बार सीख जाते हैं तो फिर बिल्कुल वो इजी हो जाता है। चलिए तब तक इसको 11 मिनट का समय है, जैसे पेमेंट आ जाएगा हम क्रिप्टो उनको सेंड कर देंगे। हमारा ऑर्डर तो अभी लगा हुआ है। चलिए बैक ले लेते हैं। हमारा ऑर्डर वैसे लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फिर से होम पर आ गए हैं। अभी मान लो कोई करेंसी हमें यहाँ से विड्रॉल करना है, तो हमें क्या करना होता है, हमारे वॉलेट में जहाँ पे करेंसी है, मान लो फंडिंग में है तो भी आप वहां से विड्रॉल कर सकते हैं, या स्पोर्ट में है वहां से भी आप विड्रॉल कर सकते हैं। अभी हमारे पास बीयूएसडी है, हम क्या करेंगे, इसको बीयूएसडी को कन्वर्ट करेंगे हम इसमें यूएसडीटी में। अभी देखिए कन्वर्ट कैसे करना है। मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा करेंसी है तो आपको कन्वर्ट करना है, तो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। बायना कोई भी क्रिप्टो से किसी भी क्रिप्टो में आप उससे बदल सकते हैं बिना फीस से। देखिए दोस्तों मुझे पेमेंट आ गया है।
चलिए ऑर्डर हमारा जो है उसको हम एक बार देख लेते हैं। आपको एक बार मैं ये बता देता हूँ, मुझे पेमेंट आ गया है। ये देखिए, ये हमारा मैसेज है, 1955 रुपये यहाँ से रिसीव हुआ है। उनका नाम है अपनाउद्दीन। ये देखिए, ये पेमेंट आ गया है। एक बार हम बैंक में भी चेक कर लेते हैं। मेरा बैंक है पेटीएम। आप जो भी आपका बैंक है उसमें आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके बैंक का बैलेंस अगर आप नहीं चेक कर पाते हैं तो आप उसको स्क्रीनशॉट भी मांग सकते हैं, तो वो आपको स्क्रीनशॉट भेज देगा। चलिए हम आ गए बैंक में। अभी पासबुक पर हमें देखना होगा। देखिए, ये पेमेंट अभी रिसीव हुआ है। इसका जो समय है 8:29। पेमेंट आया है 1955 रुपये। तो हमें पेमेंट आ गया है। फिर अब हम क्या करना है, हमें उनके जो क्रिप्टो है उनको सेंड कर देना है। अभी देखिए होम पर हम आ गए। कहाँ पे जाना है, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि सर मैं तो अभी ऑर्डर से बाहर आ गया, अब मैं कैसे जाऊँ। तो देखिए सिंपल है, P2P ट्रेडिंग को आपको फिर से क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, और सेल बाय के सामने एक घंटी दिख रही है, उसके बाजू में एक लेजर हमें यहाँ पे दिख रहा है, उसको हमें टच करना है। जैसे उसको हमने टच कर दिया तो हम चले जाते हैं हमारी ऑर्डर पर। तो जैसे ऑर्डर को क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर खुल गया। चार्ट एक बार देख लेते क्या कहना है उसका। हाँ देखिए, उसका मैसेज भी आ गया कि पेमेंट हमने कर दिया है, रिलीज इट्स एसेट। तो बोल रहा है कि हाँ उसका जो एसेट है वो रिलीज करे। अभी जैसे पेमेंट आ गया तो हमें क्या करना है, पेमेंट रिसीव पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने इसको क्लिक कर दिया तो कुछ 2-3 ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे आ जाते हैं। यू हैव रिसीव्ड पेमेंट द बायर, यू हैव नॉट रिसीव्ड द पेमेंट बाय। अगर नहीं आया पेमेंट तो आप नो कर सकते हैं। पेमेंट अगर आ गया है तो आपको यस कर देना है। पेमेंट आ गया है तो हम यस कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाता है। एक ओटीपी हमें सेंड करना होता है हमारे मोबाइल के ऊपर। अभी इसका जो ओटीपी है सेंड कोड करके आता है, ओटीपी ऑटोमेटिक सेंड नहीं होता है। जैसे हम इसे क्लिक कर देंगे सेंड कोड, तो ये ओटीपी सेंड हो जाएगा, और फिर वो ओटीपी 1 मिनट के अंदर हमें डालना होता है। चलिए ओटीपी आ गया है 609887। 609887 एक बार देख लेते हैं। ओके, सबमिट कर दिया, और जैसे सबमिट कर दिया तो हमारा जो मैटिक है ये उनको चला गया। तो इस तरीके से हम ऑर्डर हमारा कंप्लीट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इसको हम पॉजिटिव दे देते हैं और फिर से आ जाते हैं होम। अभी मान लो ट्रस्ट वॉलेट से आपको यहाँ पे कोई करेंसी डिपॉजिट करना है तो कैसे करना है। अभी देखिए, हम जैसे होम को हमने क्लिक किया तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे आ गए, डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रांसफर। अभी हमें डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट को क्लिक करना है, विड्रॉल करना है तो विड्रॉल को, और ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर। स्पोर्ट्स से अगर फंडिंग में लेना है तो आपको ट्रांसफर करना होता है, तो ये फिर आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ले सकते हैं। विड्रॉल मतलब आपको बाइनेंस से करेंसी हमारे ट्रस्ट में लेना है या किसी को भेजना है। डिपॉजिट मतलब आपको बाइनेंस से करेंसी ट्रस्ट वॉलेट से लेना है, या फिर किसी और से लेना है तो आप डिपॉजिट डायरेक्ट बाइनेंस से लेना चाहते हैं तो डिपॉजिट का एड्रेस दे सकते हैं। चलिए एक बार ट्रस्ट वॉलेट में देख लेते कुछ फंड वहां पे है क्या, है तो अगर हम वो फंड इधर ले लेंगे बाइनेंस। बहुत कम फंड है, चलिए हम बीयूएसडी को ही कन्वर्ट करेंगे यूएसडीटी में। अभी कन्वर्ट कैसे करना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमने यूएसडीटी लिया लेकिन यूएसडीटी हमें ट्रस्ट वाले में लेने के लिए हमें चार्ज कम से कम 1 यूएसडीटी लगता है, तो उसके कारण हम मैटिक में कन्वर्ट उसे करते हैं। कन्वर्ट कैसे होता है, अभी नीचे देखिए ट्रेड का ऑप्शन है, होम के बाजू में मार्केट है, उसके बाजू में ट्रेड है। ट्रेड को जैसे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हम हमारा फंड
कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये देखिए यहाँ पे कन्वर्ट का भी ऑप्शन ऊपर है 1 नंबर। जैसे हम उसे क्लिक कर देंगे, ये ऑप्शन चला गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, ये जो मार्कर का जो ऑप्शन है वही चला गया है। कोई को होस्ट मेरा स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकता है? कोई सुन पा रहा है को होस्ट? सर क्या करना है सर? स्क्रीन शेयरिंग बंद करना है सर मेरा। आपका स्क्रीन हम्म, थोड़ी देर के लिए, ताकि मेरा बंद हो जाएगा। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग हो, शेयर स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग, ओके। हाँ, स्टॉप करिए सर उसे। हाँ, स्टॉप के बाद क्या ऑप्शन आ रहा है सर आपको भी? माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट, गूगल ड्राइव, बॉक्स, फोटो, डॉक्यूमेंट, वेब स्क्रीन को टच यूआरएल, करिए सर, स्क्रीन। स्क्रीन, हाँ स्क्रीन को, ओके सर। यस, हाँ हाँ, स्टार्ट नाउ आ रहा है सर, कैंसल ना, स्टार्ट नाउ कर दीजिए सर। स्टार्ट नाउ, ओके, यस, हो गया सर। ओके ओके सर, ओके। हाँ, अभी आपको आपका ये स्टॉप कर देना है सर इसे। स्टॉप करना है ना? हाँ, स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करना है। अब ये देखो नीचे जो एरो दिख रहा है ना सर आपको, हाँ एक हाँ, छोटा सा एरो, उसको टच ओके, करके कैंसिल। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। कुछ टेक्निकल इशू आया था दोस्तों, उसके कारण ये प्रॉब्लम हुआ था। चलिए, हमें क्या करना है, हमारा बीयूएसडी को यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है। देखिए कन्वर्ट पे हम जाएंगे, कन्वर्ट ऊपर के साइड में है। जैसे हमने कन्वर्ट को क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाता है। और यहाँ पे जो भी करेंसी आपके पास है, आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसको पहले आपको सेलेक्ट करना है, और किस में आपको कन्वर्ट करना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अभी देखिए बीयूएसडी, यहाँ पे हमें वॉलेट भी सेलेक्ट करना होता है। हमारा वॉलेट जो है वो मतलब हमारा स्पोर्ट में है बीयूएसडी या फिर फंडिंग में है, तो वो भी हमें सेलेक्ट करना होता है ताकि ये क्वांटिटी यहाँ पे आ जाए। फंडिंग में नहीं है, चलिए स्पोर्ट में है। यहाँ पे नहीं बता रहा, चलिए एक बार हम देखेंगे हमारा करेंसी कहाँ पे है एग्जैक्ट, फिर उसके बाद में आगे की प्रोसेस हम करें। स्पोर्ट में ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ऑर्डर लगाया हुआ है, उसके कारण करेंसी वहाँ पे नहीं बता रहा। चलिए अभी बताए गए, वापिस से ट्रेड पर हम गए, कन्वर्ट पर आ गए। अभी देखिए 50 हमारे पास बीयूएसडी यहाँ पे है, जो हम यहाँ पे मैटिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम यूएसडीटी में भी कर सकते हैं। अभी सिंपल है, चलिए हम मैटिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऊपर हमें जो करेंसी हमारे पास है उसको लेना है, और नीचे जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसको हमें ले लेना है। और नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू कन्वर्जन, इसको हमें क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे हमारा जो बीयूएसडी था उसका हमारा मैटिक बन गया है। बीयूएसडी 50 था, उसका मैटिक यहाँ पे लगभग 53 बन गया है। तो इस तरीके से कोई भी करेंसी को आप किसी भी करेंसी में स्वैप कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए हम एक बार इसका यूएसडीटी आपको बना के बताते हैं। ऊपर हमने मैटिक लिया और नीचे हमें लेना है यूएसडीटी। मैटिक कितना है हमारे पास, 53, और हमने नीचे लिया यूएसडीटी। प्रीव्यू कन्वर्शन को हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे कन्वर्ट को हमने क्लिक कर दिया। अभी देखिए 50 यूएसडीटी हमारा 49.99 हमारा यूएसडीटी यहाँ पे बन गया। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इजी है, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन सीखना पड़ेगा। सीखोगे तो और इजी हो जाए। देखिए यहाँ पे यूएसडीटी हमारा 49 बता रहा है। अभी यूएसडीटी ये डायरेक्ट आप ट्रस्ट वॉलेट पे ले सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट में आप चाहिए तो उसे
स्वैप करके मैटिक या डाई भी बना सकते हैं। तो आज का जो सेशन है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, किसी के कुछ सवाल है तो उसके बारे में बात करेंगे, किसी का बाइनेंस का कुछ प्रॉब्लम है तो उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए, दसपुते सर ने हैंड रेज किया है तो प्लीज वेलकम है सर आपका। दसपुते सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे तो प्लीज वेलकम है आपका। सर थैंक यू। मैंने कल आपको भी तकलीफ दिया था, फिर मैंने रात को और किया, फिर Yes, sir. और थोड़ा सा सीख रहा हूँ तो फंस गया वापिस। डिप्लेस सर ने मेरे को क्लियर कर दिया। ओके। 500 का किया, मगर क्या क्लियर ऑल करते हैं ना अपन स्क्रीन, तो उसमें Yes, चला yes. गया। 500 रुपया तक गया हुआ है। मुझे बाइनेंस से कुछ मैसेज आया है, मैं आपको शो कर रहा हूँ, उसको कैसे रिफंड करें, क्या कैसे ओके ले। ओके, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर आप। जी 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 प्लीज, थैंक यू। दोस्तों देखिए, हमें करके देखना है, एक बार गलत होगा और जरूरी नहीं आप बड़ी अमाउंट में खरीदी करें। आप 500 रुपए 1000 रुपए से भी खरीदी करके देख सकते हैं। एक दो बार हम उसको लेंगे, बेचेंगे, खरीदी करेंगे तो हमें सर वो ये समझ। मैसेज मुझे आया हुआ है। यस सर। यस, 500 रुपया मैंने डाला हुआ था, हाँ हाँ। तो ये मैसेज मुझे आया अभी। इसको चेक कैसे करें? नहीं, एक बार आप बाइनांस ही खोल लेना सर। ओके सर, ठीक। चेक ट्रांजेक्शन डिटेल। तो आपने 500 रुपए का फंड उसमें ऐड किया था क्या सर, मतलब कुछ करेंसी लिया था? किया हुआ है। ओके। ये रिवॉर्ड तो नहीं चाहिए अपने को ना? नहीं, होम पे आना है सर आपको, नीचे होम का बटन है। यस सर, आ गया। हाँ, होम पर आ गए आप। आपको जी। एक बार क्या करना है, इस पे आना है, वॉलेट पे, वॉलेट को टच कर देना है। यस सर। तो यहाँ पे फंड तो कुछ बता नहीं रहा है सर आपकी इसमें, मतलब आपने कुछ बाय किया था क्या यहाँ से? जी हाँ, यूएसडीटी बाय करने के लिए पैसा भेजा था, हाँ और ये गलती से अपन स्क्रीन ज्यादा हो जाता है ना, हाँ स्क्रीन हाँ। तो वो निकालते ओके समय पहले वो निकल गया मेरे से। ओके सर, आप क्या करो, अभी P2P ट्रेडिंग को क्लिक कर दो। यस सर। हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना है सर, ऊपर एक्सप्रेस को क्लिक कर देना है। P2P ऊपर जो दिखा रहा है, दे रहा है, उसको क्लिक करना है। यस एक्सप्रेस को क्लिक कर देना है। यस हाँ, आपके सेल बाय के सामने सर एक लेजर जैसा दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करना है राइट साइड में। यस सर। ओके। अभी यहाँ पे पेंडिंग है क्या, ऊपर कुछ पेंडिंग बता रहा है क्या? नहीं, पेंडिंग में कुछ नहीं दिखा है। ओके, ये पेंडिंग में क्लिक करके देखो क्या? देख लीजिए एक बार क्लिक करके। पेड नो, में, पेड को क्लिक कर दीजिए एक बार। वो भी नो नहीं बता सर, रहा। यहाँ से तो आपका कोई ऑर्डर कंप्लीट हुआ ही नहीं, आपने मतलब पेमेंट किया वो किसे किया है सर? हाँ, एक मिनट में आपको फोन पे लेके चलता हूँ, फिर। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, हमें ऑर्डर लगाना होता है, फिर वो ऑर्डर लगाने के बाद में सामने वाले का हमें फोन पे नंबर या यूपीआई आईडी आता है, हाँ, उस पे उसका हमें। यूपीआई आईडी पे भेजा हुआ है, ओके। और फिर बाद में मुझे ये मैसेज आया था ट्रैकिंग का। नहीं, ये तो इसका बाइनांस का नहीं है सर, ये चेक ट्रांजेक्शन अच्छा, अबाउट लाइव हेल्प, ये अलग मैसेज है सर कुछ। ओके सर। तो फिर चलो ठीक है, सीख ओके रहा सर, हूँ। ओके, यस सीख सर। रहा हूँ, दिखा देता हूँ एक हाँ, सेकंड जो में। भी ऑर्डर लगाते हैं ना सर, तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, उसका हिस्ट्री क्रिएट होता है। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरीके का हिस्ट्री होता है। आपका स्क्रीन शेयर अगर आप बंद करेंगे सर तो एक मैं बता। सेकंड, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। यस यस मैं आपको वो दिखा देता हूँ ना, बस। यस यस। और हाँ, कुछ आपने जो पेमेंट किया वो खाली मुझे बता नहीं। दीजिए, जी कौन सी जी यूपीआई। जी, यूपीआई आईडी से। हिस्ट्री में आपको बताएगा, नीचे हिस्ट्री में। ये है ना सर, ये यही होगा ना, बस इस यही है। नहीं नहीं नहीं, आप एक बार बैक ले लीजिए, बैक ले लो, ओके। फिर से बैक ले लीजिए। अभी नीचे देखिए इधर, हाँ ये हिस्ट्री देखिए है। सर, पेड टू दिया हुआ है, वन हाँ, डे 500 रुपीज। वो क्लिक करिए सर उसको। ये कृष्णा अग्रवाल। कृष्णा अग्रवाल, इनको आपने पेड किया है क्या?
जी, ये आपको कहाँ से मिला था इनका यूपीआई आईडी? यही से मिला था, बाइनेंस से। बाइनेंस से? जी। लेकिन उसका ऑर्डर तो कुछ बता नहीं रहा है ना सर वहाँ पे। तो बाइनेंस पे क्या होता है, अभी देखिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। मैं इसको जिससे हम ऑर्डर लगाते हैं तो उसका हिस्ट्री क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। आपका स्क्रीन शेयर अगर आप बंद करेंगे तो मैं एक बार आपको हाँ, बता देता एकदम कर रहा हूँ सर। सर इसको कैसे करूँ अभी? हूँ। डायरेक्ट? 2 मिनट मैं कर देता हूँ, मैंने कर जी, दिया है। ओके, चलो, थैंक यू सर। वेलकम। दोस्तों देखिए, जब यहाँ पे हम ऑर्डर लगाते हैं तो कुछ इस तरीके का हिस्ट्री क्रिएट होता है। P2P ट्रेडिंग में मैं चला गया, एक्सप्रेस में मैं चला गया और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारा कोई ट्रांजैक्शन पेंडिंग है तो पेंडिंग बताता है, कंप्लीट हुआ है तो कंप्लीट बताता है। इस तरीके का हिस्ट्री होता है सर ये हमने किसी को ऑर्डर भी लगाया, अगर पेंडिंग है मतलब हमने पैसा भेजा है और उसने नहीं भेजा हमें, तो वो पेंडिंग में आ जाता है। इस तरीके का हिस्ट्री हमें यहाँ पे बताता है। अभी ये ऑर्डर कंप्लीट हुआ है तो ये कंप्लीट बता रहा है। अगर ऑर्डर कैंसिल किया है, अभी ये देखिए ये ऑर्डर मैंने कैंसिल किया है कुछ वजह से, तो ये भी हमें बताता है कि ये कैंसिल किया हुआ है। तो ये इस तरीके का हिस्ट्री हमें देखना है। कुछ अनपेड है तो अनपेड बताता है, पेड है तो पेड यहाँ पे बताता है। क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड नहीं होता है, क्योंकि बाइनेंस हमारे बीच में यहाँ पे होता है। लेकिन अगर सर 10 सर एक चीज हो सकती है, अगर आपने ऑर्डर कैंसिल किया है और पेमेंट कर दिया है तो फिर वैसा हो सकता है। नहीं, ऑर्डर कैंसल तो नहीं किया सर। नहीं ना, तो फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जी। तो आप एक बार हिस्ट्री में देखिए, एक बार ऑर्डर कैंसिल ठीक है में सर, अभी कीजिए। आपने दिखाया तो मैं हिस्ट्री चेक कर लेता हूँ। हाँ, एक बार यस, आप देखिए। यस सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। दोस्तों और कोई लीडर जो कुछ पूछना चाहता है तो बिल्कुल आपका हैंड रेज करे। बाइनेंस के बारे में कोई भी सवाल है तो बिल्कुल आप बिंदास पूछ सकते हैं। क्योंकि सवालों को आप पूछेंगे तो ही वो क्लियर होगा, अगर नहीं पूछेंगे तो वो क्लियर नहीं होगा। सुरेश माड़ी सर, प्लीज वेलकम है सर आपका। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ से दे दिया है। हाँ, वेलकम है सर, बोलिए सर। सुरेश माड़ी सर आपका थोड़ा सा लोकेशन चेंज करें। आप शायद नेटवर्क के बीच में नहीं है, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। ओके सर, एक मिनट। सर अभी आ रहे हैं सर? यस सर, अभी आ रहा और है सर। सर मेरा ये कहना था कि हम यस लोग सर। जो यूएसडीटी खरीदते हैं, ठीक है, यस सर। उसको हम लोगों को डाई में चेंज करना है। हम लोग काम करते हैं डाई में, राइट सर। तो वो हम लोगों को यूएसडीटी तो परचेस कर लिए, फिर उसको ओके हम ओके। लोगों को कन्वर्ट करना आपने बता दिया अभी। यस उसको सर, हम लोग अपने वैलेट में कैसे लेंगे सर, इसमें ट्रस्ट वैलेट में? बिल्कुल। ओके सर, तो यूएसडीटी आपका कहना है ट्रस्ट वॉलेट में लेना है। ओके। पहले तो सर यूएसडीटी हम लोग ने परचेस कर लिए P2P से, यस यूपीआई सर। एड्रेस से। उसके बाद में सर उसको हम लोगों को तो डाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर, बिल्कुल बिल्कुल। और वो डाई को हम लोगों को अपने ट्रस्ट वैलेट में लेना पड़ेगा। उसी के बाद में हम लोग कोई हमसे मांगता है या हम लोगों को हाँ, किसी के ब्लॉक परचेस करना है तो उसके लिए लगते हैं सर, बराबर बिल्कुल। ना? यस तो उसको ट्रस्ट वैलेट में कैसे लेंगे सर, सर, यूएसडीटी देखिए को अभी डाई में कन्वर्ट करके? बिल्कुल बिल्कुल। सर देखिए, हमें अगर डाई को कन्वर्ट करना है तो ये हम कहाँ करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में करते हैं। क्यों करते हैं, इसकी वजह है कि डाई अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनेंस पे, लेकिन डाई विड्रॉल का ऑप्शन नहीं देता है। तो बिल्कुल। उसके कारण, हाँ, उसके कारण हम क्या करते हैं, हमारी यूएसडीटी को मैटिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैटिक हमारे ट्रस्ट वॉलेट में लेते हैं और फिर ट्रस्ट वॉलेट में हम उसको डाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा सर, तो हाँ, सर ये डायरेक्ट नहीं होता है क्या सर, ये यूएसडीटी से डाई? डाई हो जाता है सर, लेकिन क्या होता है यहाँ पे डाई विड्रॉल के लिए ऑप्शन नहीं देता है बाइनेंस। ओके। तो उसके कारण थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं कह सकते, उनका मतलब विड्रॉल के लिए उसका ऑप्शन नहीं आता है डाई का। और सेम तो परेशानी फिर वो सेल में भी आ जाएंगी सर कि भाई हमको सेल करना है यूएसडीटी। हाँ, तो आप यूएसडीटी में कन्वर्ट करके भी सेल कर सकते हैं ना सर। और प्लस क्या हो जाता है, डाई के जो खरीदी वाले हैं, मतलब P2P में थोड़ा समय लगता है, डाई जो खरीदने वाले बेचने वाले कम है।
और Okay. यूएसडीटी खरीदने वाले बेचने वाले ज्यादा है, उसके कारण हम डाई को हमारे ट्रस्ट वॉलेट में ही कन्वर्ट कर सकते हैं यूएसडीटी में, और फिर डायरेक्ट यूएसडीटी लेके उसको सेल कर सकते हैं। Okay. यस सर। ठीक ठीक है। ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, वेलकम सर। दोस्तों और कोई किसी का सवाल है? सोनवने सर ने हैंड रेस्ट किया है, तो प्लीज वेलकम है सोनवने सर आपका। गुड मॉर्निंग दादू सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। सर मैं दुल्हे से बात कर रहा हूँ, अशोक सोनवने। बोलिए सर। मेरे अपलाइन है श्यामकांत दशपुते सर और हमारे आदरणीय संतोष जी भाकरे सर। क्या इनके बात है, माध्यम ग्रेट महागुरु है सर आपके साथ में दोनों भी। यस, इनके माध्यम से जुड़ा हो और बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है सर। लेकिन सर आपका जो टेक्निकल नॉलेज है सर अल्टीमेट है और ग्रैंड सैल्यूट आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो अपना ट्रस्ट वॉलेट जो है, ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना या आगे की जो प्रोसेस है, यस सर। इसका कभी 2 मिनट या 3 मिनट का वीडियो आपके हाँ, माध्यम से कभी बनता है तो बहुत लोगों तक हम शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग है ना डेवलपमेंट के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन बिल्कुल। हालांकि उनको पता नहीं होता कि भाई आगे की प्रोसेस कैसे करना है, क्या करना है, वो कि कितना इम्पोर्टेंट है। सही बात है सर। यस सर, बिल्कुल राइट है सर। यस सर। तो आपके जो साउंड में कभी हमें 2-3 मिनट का वीडियो भी मिल जाता है तो डेवलपमेंट सर फास्ट हो जाएगी टीम की। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। यही हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे। यस आपके सर। साउंड में मिलता है तो बेटर रहेगा सर, क्योंकि यस यस सर। आपका वॉइस भी बहुत बढ़िया है सर, आपका प्रेजेंटेशन अल्टीमेट है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सर मेरी हार्डली एक रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई नहीं, हमें बिल्कुल करेंगे सर। तो प्लीज सर मैं आपसे बस आशा करता हूँ कि वो आज दिन भर में मिल जाए। बिल्कुल सर, आज ही के डेट में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों आपके सामने मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, तो चलिए मैं एक बार शेयर करके ही बता देता हूँ। दोस्तों मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर बाइनांस के जैसे कि अपन जो ट्रेनिंग लेते हैं इसके वीडियो, या फिर मेटाफोर्स के बारे में कुछ भी टेक्निकल है, ये सभी वीडियो अवेलेबल है। मेरा जो चैनल का नाम है रविंद्र जादव, आप कोर्स रविंद्र जादव डाल सकते हैं। नाम वैसे लई भारी है, लेकिन लई भारी डालने से आता नहीं है। किसी का माइक अनम्यूट है तो प्लीज उसे म्यूट करें। चलिए, ये हमारा चैनल है, चैनल का नाम लई भारी है, लेकिन आप लई भारी रविंद्र जादव डाल सकते हैं, या फिर आप मेटाफोर्स रविंद्र जादव भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे वीडियो जो कि आपकी जो डिमांड है वो तो आज आपको मिल ही जाएगा, लेकिन जो कुछ भी अपडेट होता है या फिर जो ट्रेनिंग हमारे होती है वो सभी वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि डाई सेल बाय फाइनेंस, मेटाफोर स्लॉट अपडेट, ये सभी छोटी छोटी चीजें। और जैसे कि आपने आज मुझे जो रिमाइंड करके दिया ट्रस्ट वॉलेट का वीडियो, तो ये भी आज शाम तक आपको इस पे मिल जाएगा। तो ये चैनल का उद्देश्य यही है कि जो लोगों तक एजुकेशन नहीं पहुंचता है उनके लिए ये पहुंचे। तो बिल्कुल आप इसका भी सपोर्ट यहाँ से ले सकते हैं। और रही वीडियो की बात, वीडियो भी आपको आज मिल जाएगा। दोस्तों सर आपका यस सर। आपका जो आप आपका जो नॉलेज है ना सर, वो लोगों यस सर। तक जाए। आप जैसे नैनी बने हैं तो लोग भी नैनी बन जाए आपके माध्यम से, बस बाकी अदरवाइज कुछ भी नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। यस सर। और जो आपको आज नॉलेजेबल मिल पर्सन है जाएगा। ना सर, नॉलेजेबल पर्सन के साथ काम करेंगे तो अपना भी नॉलेज बढ़ेगा, अपडेट रहेंगे हम। बिल्कुल सही राइट बात सर। है सर। नॉलेज सर 8 तारीख को सर ने मुझे प्लान दिया था, गए महीने में, पिछले महीने में। तो सर मैं दोस्तों। इम्प्रेस हो गया। यस सर के माध्यम से मैं इम्प्रेस हो गया, काम भी स्टार्ट किया। तो सर मेरा ये कहना है कि भाई सामने वाला जो आदमी प्रेजेंटेशन यस कर यस रहा है सर, नहीं नहीं अच्छा है नॉलेजेबल सर। है। और संतोष जी राइट सर। यस सर, यस, थैंक यू सर। ओके, वेलकम सर। दोस्तों और कोई साथी कुछ कहना चाहता है तो प्लीज आपका हैंड रेज कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। टाइम का विशेष ध्यान रखते हुए 2 से 3 मिनट में हम इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे, और फिर से हम रात के 8 बजे ही मिलेंगे प्लान प्रेजेंटेशन पर, और कल सवेरे मॉर्निंग में हम फिर मिलेंगे। दोस्तों हम सभी से आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि आपके जितने ज्यादा से ज्यादा साथी को आप इस टेक्निकल सेशन में अगर बिठाते हैं, वो 1-2 बार भी ये सेशन अटेंड करते हैं, तो काफी अच्छा नॉलेज उनके पास भी होगा। और देखिए हमारा बिजनेस टेक्नोलॉजी बेस है, जैसे हमारा नॉलेज बढ़ेगा तो बिजनेस बिल्कुल 101% बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आज के लिए हम यहीं पे इस मीटिंग को क्लोज करते हैं, और रात में फिर से 8 बजे हम मिलते हैं।
सभी को जय मेटाफोर्स, हैव अ नाइस डे।